गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम जो हैं आपकी समास का टॉपिक करेंगे। समास के टॉपिक में बताया गया है समास होता क्या है। समास क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए समास में क्या होता है। देखिए हम जब हिंदी में परिभाषा करते हैं तो समास क्या होता है। समास होता है दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनमें आपसी संबंध को बताता है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में क्या है, जब संज्ञा और सर्वनाम के बहुत सारे पद एक पद बनाएं, बहुत सारे पद मिलकर एक पद बनाएं और उनमें विभक्ति चिन्ह आदि का लोप कर दिया जाए। जो विभक्ति आती हैं, चिन्ह आते हैं, उनका लोप कर दिया जाए, वो क्या कहलाता है, समास, ठीक है। जब संज्ञा या सर्वनाम के अनेक पद मिलकर एक पद बनाएं और उनमें विभक्ति चिन्ह आदि का लोप कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, समास। जब हम समास को बना देते हैं, समास हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, समस्त पद। और उसे अलग अलग करना, उसका क्या कहलाता है, विग्रह करना, उसे कहेंगे विग्रह, ठीक है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, क्रियापदों में समास नहीं होता, ठीक है। इसीलिए उपसर्ग व धातु में भी संधि होना जरूरी। समास के भेद देखिए, इसके अंदर जो है विभक्ति, जब समास करते हैं तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाने से जो है समास हो जाता है, ठीक है। समास के भेद देखिए मुख्यतः 4 होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष के ही 3 भेद हैं, द्विगु, कर्मधारय और नए तत्पुरुष, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ध्यान दीजिए, अब कुछ लोग द्विगु और कर्मधारय को अलग अलग मानते हैं, तो उनके हिसाब से 6 भेद हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से 4 भेद माने गए हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक है। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंदर ही इसकी परिभाषा छिपी है। क्या छिपी है, परिभाषा। अव्यय, पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान। अव्ययी भाव है ना। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में देखो नाम से ही पता लगता है, अव्यय, पहला पद अव्यय होता है और पहला पद यानी अव्यय ही प्रधान होता है, लेकिन पूरा पद मिलकर एक अव्यय का काम करता है। समस्त पद बनने के बाद भी वह एक अव्यय ही बन जाता है। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या है, समीप के अर्थ में उप अव्यय है ना, उप अव्यय है तो इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है सब समीप के साथ षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति क्या है, जब हम कारक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए षष्ठी विभक्ति, वन के आगे षष्ठी, वनस्य समीपम इति उपवनम, उपसर्ग अव्यय, पहला पद अव्यय होगा, ठीक है, और वही प्रधान, तो वनस्य समीपम इति। उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम इति। उपवधू, वधू की छठी जो है विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, वधवा समीपम इति। उपगुरु, गुरो समीपम इति। इसी तरह से देखिए उपगु, गो समीपम इति। उपनगरम, नगरस्य समीपम इति। उपहरि, हरे समीपम इति। देखिए अभाव के अर्थ में निर अव्यय है, अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग कितना आपको पता है। निर का अर्थ क्या होता है, अभाव। निर्भयम, अब किससे निर्भय, भयस्य अभाव है इति, जिसमें भय का अभाव है, निर्भयम। निर्जनम, जनानाम अभाव है इति, जनों का अभाव, लोगों का अभाव। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव है इति, बाधानाम अभाव है इति। निष्फलम, फलस्य अभाव है इति, दोषाणाम अभाव है इति, मक्षिकाणाम अभाव है इति, एंड कंटकानाम अभाव है इति। देखिए अनु के अर्थ में, अनु का अर्थ होता है पश्चात, अनुरथम, रथस्य पश्चात इति। अनुलोकम, लोकस्य पश्चात इति। अनुशंभु, शंभो पश्चात इति, लेकिन शंभु की छठी विभक्ति। योग्यता के अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग, योग्यता के अर्थ में अनुरूपम आ जाए, रूपस्य योग्यम इति।
अनुव्रतम व्रतस्य योग्यमिति। अनतिक्रमण के अर्थ में यथा, अंतिक्रमण के अर्थ में यथा सम्यम सम्यम अनतिक्रम्य इति, यथा शक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य इति, यथा धनम धनम अनतिक्रम्य इति। अब पद की द्विरुक्ति, पद की जब दोबारा जो है उक्ति हो जाती है, जैसे प्रत्येकम एकम एकम इति, प्रतिवर्षम वर्षे वर्षे, हम कहते हैं ना प्रतिक्षणम अर्थात क्षणे क्षणे इति, प्रतिदिनम दिने दिने। पद की जब द्विरुक्ति दो दो बार बोल जाता है पद, ठीक है, सहित के अर्थ में सगर्वम, इसका तृतीय भक्ति जाती है। गर्वेण सहितम इति, चित्रेण सहितम इति, हृदयेन सहितम इति, ठीक है। तत्पुरुष समास में जैसे हमारे कारक के अंदर हो जाते हैं, लेकिन द्वितीय व्यक्ति से लेकर सप्तमी भक्ति तक 6 भेद हो जाते हैं, ठीक है। समास के लिए वैसे तो हमें कारक की जो है जानकारी होनी चाहिए, कारक पर हम आगे करेंगे, इसलिए हम आज जो है समास का टॉपिक कर रहे हैं। गृह गतः, देखो गृह गतः घर को गया हुआ, गृहम गतः इति, शाला प्राप्त है, जो दूसरा पद है ना, दूसरा पद ध्यान दीजिए, पहले पद की विभक्ति चेंज होती है, दूसरे की नहीं। शालाम प्राप्त है इति, दुखम अतीत इति, देखिए ग्रामम गतः इति, कृष्णम श्रित इति। तृतीय में धनहीन अर्थात धन से हीन, धनेन हीन इति, हरिणा त्रातः इति, पादोनम पादेन उनम इति। चतुर्थी में देखिए पाठशाला, किसके लिए पाठशाला है, पाठाय शाला इति, द्विजाय अयम इति, पाकाय शाला इति। तो ये चौथी भक्ति। इसी तरह से आगे 5वीं भक्ति हो जाएगी हमारी, भय भीतः भयात भीतः इति, पदात चयुत इति। षष्ठी में आपको पता है देव की षष्ठी, देवस्य अल्य इति, मातु वचनम इति, राष्ट्रस्य पति इति। सप्तमी में कार्यकुशले इति, मध्ये अंतरः इति। नए तत्पुरुष में देखो असंदेह, असंदेह का मतलब क्या होता है, का अर्थ नहीं के अर्थ में, न संदेह इति, न अंतः इति, न एक इति, असत्यम न सत्यम इति, न अनादि इति। उपपद समास क्या होता है, उपपद समास के अंदर पूर्व पद से पहले कोई धातु आ जाए, कोई भी शब्द का अंश आ जाए और क्रियापद को शब्द बना दे तो उपपद समास। देखिए जलदः जलम ददाति इति, द्विपै द्वाभ्याम पिबति इति, निशाकरः निशाम करोति इति, भयंकरः भयम करोति इति। अब द्विगु, द्विगु समास इसके नाम से पता, द्विगु ये इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और ये द्विगु खुद का भी उदाहरण है। द्विगु का अर्थ होता है द्वयो गव्यो समाहारः, पहला पद संख्यावाची होता है और पूरा पद मिलके एक समूह का काम करता है। संख्या आ जाएगी, देखिए त्रिलोकी त्रि, शत 100, सप्त 7, चतुर 4 से, त्रि से 3, नव संख्या आ जाएगी, वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। नवरात्रम नवानाम रात्रणाम समाहारः, त्रिफला त्रयाणाम फलानाम समाहारः, सप्ताह सप्तानाम अहनाम समाहारः, द्विगु भी द्वयो गवो समाहारः, 2 गायों का समूह, 3 लोकों का समूह, जो 100 अब्दों 100 वर्षों का समूह, 7 दिनों का समूह, 4 युगों का समूह, 3 फलों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। उसके बाद देखिए कर्मधारय समास की क्या परिभाषा होती है, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। ध्यान दीजिए, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। इसकी विशेषता है, देखिए महापुरुष है, विशेषण क्या है, विशेषता क्या है व्यक्ति की, महानता उसकी, और विशेष्य क्या है, पुरुष है, महापुरुष है, महान च असो पुरुष इति, महान है जो पुरुष। नीलम नील कमलम, नीलम च तत्कमलम, नीला है वह कमल जो। श्रेष्ठ बाला, बाला कैसी है, श्रेष्ठ, विशेषण क्या है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठा, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है, श्रेष्ठा च बाला इयम बाला इति। चतुर्बाल, चतुर्बालक, चतुर च असो बालः इति, ठीक है।
इसके साथ ही तुलनावाची उदाहरण के लिए भी एक तो विशेषण विशेषण का संबंध पाया जाएगा, दूसरा उपमान और उपमेय का संबंध। देखिए जैसे कि दुग्धवलम, दुग्धध्वलम, दूध की तरह सफ़ेद, किससे तुलना कर रहा है वो? दूध से। दुग्धम इव धवलम, पुरुष सिंह, पुरुष के समान जो है सिंह, जो पुरुष है सिंह के समान है। पुरुष की तुलना किससे की गई है? सिंह से। पुरुष सिंह इव। चरण कमल, कैसे कमल? चरणम कमलव इव। तो एक तो विशेषण विशेष्य का संबंध और दूसरा उपमान और उपमेय का संबंध, तुलनावाची उदाहरण। कर्मधारय समास के उदाहरण। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए दोनों पद प्रधान, देखिए मैं बात कर रही हूँ राम लक्ष्मणो, रामै च लक्ष्मणो च, कदम फूल मनानी, कदम च मूलम च फलम च, माता पितरौ, माता च, दोनों ही पद प्रधान। अगर चार होंगे तो चार भी प्रधान। अगर यहाँ हो जाए राम लक्ष्मणो जो भरत शत्रुघ्नो, तो चारों पद प्रधान होंगे उसमें सारे, ठीक है। देखिए पाणी पादम, पाणी च पादो च एषाम समाहारय, चराचरम, चरय च अचरय च एत्यो समाहारय। तो दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि समास लास्ट, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो कहलाता है बहुव्रीहि समास, बल्कि कोई तीसरा पद ही। आपने हिंदी में योग रूढ़ पढ़ा होगा, जिसमें ना तो पहला ना दूसरा बल्कि कोई तीसरे अर्थ को ही विशेषता बताता है। तो क्या होता है देखो, पीताम्बर है, पीतम अम्बरम यस्य से, पीले कपड़ों वाला कौन है? अर्थात कृष्ण है। नीलकंठ है, नीले कंठ वाला कौन है? नीलम कंठम यस्य से, अर्थात शिव जी, शंकर है। भीम पराक्रम है, भीम के समान पराक्रम है जिसका। दुष्टा प्रजा यस्य से। नीलाम्बर है, नीलम अम्बरम यस्य से, महान आत्मा यस्य से। नष्ट शक्ति यस्य से, शुष्कम कंठम यस्य से। ओके स्टूडेंट्स, देन बाय।